आज पूरे देश में देवोत्थान एकादशी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद इसी दिन जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है, जिसके दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं, तब से सभी मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है और इसी कारण से देवउठनी एकादशी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आज के पावन दिन के अवसर पर सामने आ रही है। तो वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को पावन देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा और माता तुलसी की वात्सल्यपूर्ण छाया में सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही कामना है। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देवोत्थान एकादशी की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी गई। तो आज से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। भगवान विष्णु की आराधना आज की जाएगी, माता तुलसी का विवाह होगा। तो ऐसे में देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। धार्मिक स्थलों का दौरा करते हुए भी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। भक्ति भाव में डूबे हुए श्रद्धालु बड़ी तादाद में अलग अलग धार्मिक स्थलों की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं देखिए अयोध्या से मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, क्या कुछ तस्वीरें देवोत्थान एकादशी के अवसर पर अयोध्या से सामने आ रही हैं? देखिए आज क्योंकि देवोत्थान एकादशी है, भगवान विष्णु आज अपनी योग निद्रा से जग गए हैं और आज से मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। और आज का दिन अयोध्या के लिए भी बेहद खास होता है क्योंकि आज अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा हो रही है। आप देखिए कि इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में भगवान श्री राम के रामलला के मंदिर के 5 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। ये 5 कोस की जो परिक्रमा है, ये लगभग 15 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। इसका बहुत ही धार्मिक महत्व होता है, पौराणिक महत्व होता है। आज ये माना जाता है कि आज के दिन अयोध्या की जो परिक्रमा की जाती है वो जीवन मरण के जो बंधन से मुक्ति करती है और इसलिए ये परिक्रमा की जाती है। देखिए ये जो श्रद्धालु हैं देश विदेश से यहाँ पर इसमें पहुंचते हैं और हम आपको दोनों तरफ दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे एक लगी हुई है। ये लगातार निरंतर चल रहे हैं। सुबह 4 बजे के करीब जब शुभ मुहूर्त देवोत्थान एकादशी का लगा तो उस समय से जो है यहाँ पर जो है ये परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। ये जो परिक्रमार्थी हैं इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है और किस तरीके से आज ये परिक्रमा कर रही हैं। आप बताइए आज के दिन का क्या महत्व है? आज परिक्रमा जो है भगवान श्री राम के नाम से पूरी अयोध्या में जो है जनमानस का सैलाब जो है उमड़ा हुआ है और सभी लोग प्रभु श्री राम की नगरी में जो है आए हुए हैं और अपनी मनोकामना को इसमें पूर्ण करने के लिए सभी लोग आए हैं। जय श्री राम। देखिए ये है, आप कहाँ से आए हैं? मैं बाराबंकी से आया हूँ और विगत 15 वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ। जैसा मुझे हर साल लगता था उससे हर साल से बेहतर इस साल भी लग रहा है। इतना भव्य राम मंदिर और इतना भव्य नजारा और इसलिए इतना जन सैलाब कभी मैंने नहीं देखा। बहुत ही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। पंचकोसी परिक्रमा में बहुत सुंदर लगता है। देखिए पंचकोसी परिक्रमा में आप देखिए तो इस समय आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और आपको एक बार फिर हम तस्वीर दिखाते हैं। देखिए आप कहाँ से आई हैं? ये अच्छा, परिक्रमा आप कर रही हैं, कब शुरू किया आपने? देखिए कुछ युवा भी है। आज के दिन का क्या महत्व है? आज क्योंकि भगवान विष्णु आज योग निद्रा से जागे, आज से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जो महापर्व ये पंचकोसी का परिक्रमा चल रहा है, ये हिंदू समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये हमारे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए ये उत्साह का दिन है। आज हमारे पूरे विश्व हिंदू, जितने भी हिंदू समाज के जो भारत देश में हैं, उनके लिए खुशी का पर्व है। कितने बजे आपने परिक्रमा शुरू की? ये हमारा ये 5:30 बजे उठाया। 5:30 बजे। तो देखिए आप सुबह से भोर से जैसे ही शुभ मुहूर्त लगा उसी समय से ये परिक्रमा शुरू हो गई। माना जा रहा है अब तक 10 लाख से ज्यादा
जो श्रद्धालु हैं वो परिक्रमा कर चुके हैं और ये भी बिल्कुल माना जा मनमीत, रहा है कि देखिए आज अपने ये आप पूरा में टाइम बहुत बड़ा 24 घंटे आंकड़ा ये है ये। परिक्रमा 10 चलेगी। लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के दरबार की परिक्रमा यहाँ पर की हुई है और काफी तादाद आपके आसपास मैं देख भी पा रही हूँ श्रद्धालुओं की, क्योंकि आज तुलसी जी का विवाह भी होता है और ऐसे में बहुत आज से ही धार्मिक जो कार्यक्रम होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे, उनका आगाज हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या इंतजामात अयोध्या नगरी में प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परिक्रमा है और इसकी सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो अपना यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। जी। यहाँ जो परिक्रमा मार्ग है ये लगभग 15 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर बालू बिछाए गए जिससे कि जो भी लोग नंगे पैर चले उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। पूरे परिक्रमा मार्ग में लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से परिक्रमा मार्ग की निगरानी की जा रही है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है जिससे किसी तरीके की कोई ऐसी घटना ना घटे जो दुखदाई हो। और अगर आप देखें, क्योंकि ये परिक्रमा अयोध्या की सबसे महत्वपूर्ण पंचकोसी परिक्रमा मानी जाती है और आज क्योंकि अयोध्या के सभी जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में विशेष तरीके की पूजा अर्चना की जाती है। आज क्योंकि तुलसी विवाह है, क्योंकि ये भगवान श्री राम की नगरी है, विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री राम, तो यहाँ पे तुलसी विवाह भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे तो मंदिरों में जब पहला जो सुबह का पट खुलता है विशेष तरीके की पूजा अर्चना की जाती है, भगवान को जागृत किया जाता है, मंगला आरती की जाती है और उत्सव जैसा माहौल पूरी अयोध्या में इस समय। बिल्कुल, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं। मनमीत, बहुत शुक्रिया जानकारी और तस्वीरों के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।